अयोध्या के राम मंदिर को हैंड ग्रेनेड से उड़ाने की साजिश थी। गुजरात एटीएस ने रहमान नाम के एक संदिग्ध आतंकवादी को फरीदाबाद हरियाणा से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। सूत्रों का दावा है कि सार्वजनिक मीडिया के जरिए उसके आतंकी संगठनों से जुड़े होने के सबूत भी प्राप्त हुए हैं। गुजरात एटीएस ने फरीदाबाद एसटीएफ के आईबी की टीमों को साथ साहोना रोड के पास में रविवार रात 4 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जांच के बाद में एटीसी रहमान को अपने साथ गुजरात रवाना हुई। रहमान का घर राम मंदिर से सिर्फ 36 km की दूरी पर है। वहीं राम मंदिर की रेकी भी वह व्यक्ति कर चुका है। ऐसे में यूपी एटीएस, आईबी और अन्य भी एक्टिव हैं। सोमवार को गुजरात एटीएस की टीम उधर पहुंची और रहमान के घर में 2 घंटे सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 4 घंटे तक पिता अबू बकर से पूछताछ होती रही। मां ने कहा कि वह अन्य ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में था जो कि सामाजिक व्यक्ति नहीं है। राजधानी की जमात में वह ऐड होने गया था। फरीदाबाद कैसे पहुंचा इसके विषय में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। रहमान क्या शुरू से आतंक गतिविधियों में रहा है? पूछने पर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है कि वह कब इसके साथ जुड़ गया। गांव मंजनेई के चमनगंज रोड पर अबू बकर का 600 स्क्वायर फीट का घर है। रहमान उनका बेटा है। इस गांव में 200 घर हैं और यह एक मॉडर्न बस्ती है। यहाँ पर 5 घर अन्य बरादरी के भी हैं। घर के बाहर चिकन शॉप है। यह दुकान अबू बकर ही रन करते हैं। दुकान के बाहर घर के अंदर जाने का रास्ता था। हम जब अंदर गए तो यहाँ की गांव की जो स्त्रियाँ थीं वो इकट्ठा हो गईं। घर के अंदर सादे कपड़ों में जांच एजेंसियों के जवान थे। वो पूछताछ कर रहे थे, किंतु रहमान की माँ छत को देखकर वह छत पर आ गए और वहाँ पर मुआयना करते रहे। इसके बाद वापस भी आए। माँ ने कहा कि हमने रहमान कि आपके बेटे पर आतंकी होने के आरोप हैं, ये आपको कैसे पता हुआ? तो उनकी माता आसमी ने बताया कि रहमान 1 मार्च को घर से बाहर गया था। कहा कि वह दोस्त के साथ जा रहा है, दोस्त से मीटिंग करेगा और 3 दिन में वापस आ जाएगा। राजधानी के निजामुद्दीन में कोई मरकज होनी थी, शायद उसमें गया था। उन्होंने कहा कि हम रात से घर में ही सो रहे थे। रात करीब 12 बजे दरवाजे पर कुछ अधिकारी आए। कुछ सादे कपड़ों में थे। 25 से 30 व्यक्ति थे। अंदर आते ही कहा कि आपका बेटा पकड़ा गया है, वह आतंकी है। इसके बाद घर के अंदर सारा सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। वह कुछ ढूंढ रहे थे। 2 घंटे सर्च करने के बाद उनके पास में कुछ पासबुक वगैरह हाथ आई, जिन्हें वो अपने साथ में कैरी कर गए। आसमी ने कहा कि सोमवार सुबह 9 बजे दोबारा अधिकारी घर आए। मेरे शौहर को अपने साथ उठाकर गए। इनियात नगर थाने में अबू बकर को 5 घंटे तक रखा गया। यहाँ उससे रहमान की पूछताछ होती रही। शाम करीब 4:30 बजे उन्होंने अबू को छोड़ दिया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया रहमान की बात करवाई गई। उन्होंने इनकार किया। कहा कि जो भी कुछ पूछते हैं मैं जवाब देता रहूँगा। एक बार फिर हमने उनकी रहमान की माँ आसमीन से बात की। पूछा कि वह क्या काम करता था। उन्होंने बताया कि वह ज़्यादातर बीमार रहता था और 5 वर्ष से ई-रिक्शा रन करता था। कुचेरा बाजार से किनपुर तक हर दिन 500 से 700 रुपये कमाता था। वह 10वीं तक पढ़ा हुआ है। घर का एक बेटा है। उसकी 3 बहनें हैं। बचपन में हमें पता हुआ कि उसके मन में उसके हार्ट में छेद है। ऑपरेशन करवाया गया। अभी भी दवाएं उसकी रनिंग होती हैं। परिवार के मुताबिक 6 महीने पूर्व वह जमात को गया था। 4 महीने वहीं रहा। इससे पूर्व वह फैजाबाद और वहाँ से राजधानी फिर विशाखापट्टनम भी गया। अभी रहमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। वह अयोध्या चौक के रहे हजरत उस्मान से मीटिंग करने के बारे में अक्सर जिक्र करता रहता था। उन्हीं के संपर्क में आकर वह जमात को भी गया। विशाखापट्टनम से आने के बाद वह बार बार घर से जमात की बात कहकर जाता रहा, किंतु वह वापस आ जाया करता था। अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वह वापस नहीं आ पाया है। रहमान को देखते हुए गाँव के व्यक्तियों से जब बातचीत की, मगर कोई भी कैमरे के सामने बात करने को तैयार नहीं था। कुछ व्यक्तियों ने ऑफ कैमरे बात की। सामने आया कि रहमान सभी से मीटिंग करता था। अगर 6 महीने से उसका व्यवहार चेंज था। दिन में ई-रिक्शा करता था। शाम को गांव के 4-5 व्यक्तियों के साथ घूमता रहता था। केंद्रीय एजेंसी के इनपुट के आधार पर फरीदाबाद के सोहन रोड स्थित में रविवार रात एक खंडनुमा मकान से रहमान की गिरफ्तारी की गई है। करीब 4 घंटे जांच के बाद टीम युवकों को अपने साथ हरियाणा गई। हरियाणा में हुई इस कार्रवाई में एटीएस के डीआईजी जोशी और डीएसपी चौधरी की टीम भी रही। हरियाणा की एजेंसी की 2 आतंकियों की जानकारी प्राप्त हुई थी। इनमें से एक 19 वर्ष का रहमान है। दूसरा आतंकी अभी फरार है। एजेंसी सूत्र के अनुसार रहमान राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से अटैक करने की साजिश को अंजाम दे रहा था। वह हैंड ग्रेनेड को पाने को वहां गया हुआ था और वह साजिश को अंजाम दे पाता, इससे पूर्व ही पकड़ा गया। सुरक्षा एजेंसियों को पूछताछ के बाद में पता हुआ कि रहमान आईएसआई के स्टेट खुरासान प्रोविंस
से जुड़ा हुआ था। जब रहमान को पकड़ा गया तो उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड भी जो उसे आईएसआई ने ही दिए थे। फरीदाबाद में वह नाम चेंज करके छुपा हुआ था। रेड के वक्त रहमान ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर टीम ने उसे पकड़ा। हैंड ग्रेनेड फट ना जाए इसको उसने तुरंत बम निरोधक दस्ते को भी वहां पे साथ में रखा गया था। इस दौरान पूरे क्षेत्र को घेरा गया ताकि कोई आम व्यक्ति करीब ना आ सके। इसके बाद हैंड ग्रेनेड डिफ्यूज कर दिए गए। गुजरात एटीएस ने बताया कि रहमान के सार्वजनिक मीडिया के जरिए आतंकवादी संगठन से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। गुजरात एटीएस ने हरियाणा टीम से इसकी गतिविधियों को पता करने को पूरा ऑपरेशन किया। रहमान से कुछ संदिग्ध तरीके की वीडियो भी प्राप्त हुई जिसके बारे में पूछताछ की जा रही है।